हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है, जिसके चलते आज मार्केट क्लोज था और पिछले कुछ दिनों से हमें यस बैंक के ऊपर प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 5-6 दिन की बात करें तो कंटिन्यूसली हमें धीरे धीरे गिरावट भी देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं प्रेशर में ट्रेड करता हुआ यस बैंक देखने को मिल रहा था। और उसके पीछे अगर हम रीजंस की बात करें तो दोस्तों यस बैंक के ऊपर एक हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तकरीबन 8,000 करोड़ का जो बॉन्ड इशू किया था यस बैंक ने, उसके ऊपर एक केस की सुनवाई हो रही थी दोस्तों पिछले कुछ दिनों से। उसके चलते कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ था बैंक के ऊपर। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फैसला आ चुका है हाई कोर्ट की ओर से वो क्या आया है और नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल टारगेट देखने को मिल सकते हैं यस बैंक में, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो खबर निकल के आई है यस बैंक के रिलेटेड वो आप लोगों के सामने है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस बैंक के ऊपर जो केस चल रहा था और मद्रास हाई कोर्ट में आज फाइनली सुनवाई आ चुकी है और फैसला आ चुका है। और क्या आया है उसके बारे में हम डीप में देखते हैं। तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस बैंक ने एक बॉन्ड जारी किया था और उस बॉन्ड का नाम था टायर 181 बॉन्ड्स। और इस बॉन्ड के जरिए यस बैंक ने तकरीबन 8,400 करोड़ का दोस्तों फंड रेज किया था और इस फंड को यस बैंक ने लोन्स में बांट दिया था। और जैसा आपको पता है कि यस बैंक की काफ़ी सारी लोन्स रिकवर नहीं हुई और काफ़ी सारी लोन्स डिफ़ॉल्ट भी हो गई है। तो उसके चलते जो लोन से डिफ़ॉल्ट हुई है तो अभी यस बैंक के पास दोस्तों जो पैसा यस बैंक ने लोन्स में बांटा वो पैसा अब यस बैंक के पास आया नहीं वापस। और जो इन्वेस्टर्स थे दोस्तों जिसने बॉन्ड्स में पैसा लगाया था तो वो इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि यस बैंक के ऊपर केस कर दिया मद्रास हाई कोर्ट में और फाइनली जो फैसला आया वो यस बैंक के फेवर में आया है दोस्तों। और जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जो दोनों जज है उसने ऐसा भी माना है कि जो बॉन्ड्स में जिन इन्वेस्टरों ने पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसको रिस्क एसोसिएट्स के बारे में पता होना चाहिए। और जब बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क के बारे में भी बताया जाता है और वहाँ पे हो सकता है 1% का रिस्क हो, लेकिन रिस्क तो रिस्क होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों और अगर म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि वो इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हैं, अगर इक्विटी मार्केट डूब जाता है तो फिर हम म्यूचुअल फंड के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं कि हमने आपको पैसा दिया और आप हमारा पैसा रिटर्न करो। तो क्योंकि वहाँ पे हमें रिस्क के बारे में बताया जाता है दोस्तों, पहले ही हमें रिस्क के बारे में बता देते हैं कि इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क तो रहता ही है। अगर इक्विटी मार्केट डूब जाएगा तो आपका पैसा भी जाएगा। और यहाँ पे यस बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ। यस बैंक ने फंड रेज किया और वो फंड लोन्स में बांट दिया और लोन्स रिकवर नहीं हो पाई। तो यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे ये सब मसला था दोस्तों। और फाइनली जो अनाउंसमेंट आया और फाइनली जो फैसला आया वो यस बैंक के फेवर में ही आया। और इन्वेस्टरों को पता होना चाहिए रिस्क के बारे में। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी मार्केट में भी अगर दोस्तों आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर कंपनियां डूब जाती है, इक्विटी मार्केट डूब जाती है तो दोस्तों आप किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए। और रिस्क तो है ही दोस्तों इक्विटी मार्केट में। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि यस बैंक पूरी तरह से कंगाल हो चुका था और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट्स और आरबीआई ने यस बैंक को रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान किया था और उस टाइम पे जो ये बॉन्ड्स थे दोस्तों इन सभी बॉन्ड्स को नील कर दिया था। तो उसके चलते इन्वेस्टर्स जो थे उन लोगों ने यस बैंक के ऊपर इस तरह के केस किए थे और जिसके चलते आज फाइनली जो फैसला आया वो यस बैंक के फेवर में आया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे यस बैंक को ये जो बॉन्ड्स का जो अमाउंट था वो दोस्तों अब चुकाना नहीं पड़ेगा। और इसलिए यस बैंक के लिए अपने आप में काफ़ी अच्छी और बढ़िया खबर भी कह सकते हैं दोस्तों। और उसके चलते पिछले कुछ दिनों से हमें कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर परफॉर्म करता हुआ भी यस बैंक देखने को मिल रहा था। तो यस बैंक के लिए अपने आप में काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर निकल के आई है और इसका असर हमें बहुत ही जल्द यस बैंक के शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेगा आने वाले वीक में। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं गुरुवार के दिन किस तरह का कारोबार के डिटेल्स देखने को मिला था और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने यस बैंक को सर्च करके रखा हुआ है। और गुरुवार के दिन के कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो तकरीबन 1.5% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली हमें। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 13 रुपये 15 पैसे पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी। ओपनिंग की बात करें तो 13 रुपये 30 पैसे पे ओपनिंग देखने को मिली थी। हाई बनाया था 13 रुपये 50 पैसे का और लो देखने को मिला 13 रुपये 15 पैसे का। और फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 13 रुपये 30 पैसे के आसपास हमें फाइनली क्लोजिंग देखने को मिली है। और डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे जो डिलीवरी उठाई गई है वो तकरीबन 31% के आसपास के डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा डिलीवरेबल परसेंटेज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
अब हम चार्ट के ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने येस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जीरोधा में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारी लिंक थ्रू जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है वो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम हमारा जो पेड सर्विस ग्रुप है उसमें हम ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो गुरुवार के दिन हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 13.35 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो येस बैंक इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है और रिसेंटली येस बैंक ने जो लो बनाए थे वो तकरीबन 12.75 के आसपास हमें लो बनाता हुआ देखने को मिला था येस बैंक। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में ऐसा कुछ था कि येस बैंक के ऊपर ये जो केस चल रहा है 8,400 करोड़ का दोस्तों बॉन्ड के ऊपर, वो कहीं ना कहीं अगर येस बैंक को चुकाना पड़ा तो येस बैंक के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ से और भी लुढ़कता हुआ येस बैंक हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला है वो कहीं ना कहीं येस बैंक के फेवर में आया है, तो येस बैंक के लिए अपने आप में काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर है और अब यहाँ से हमें येस बैंक तेज़ी के साथ अपसाइड मोमेंटम भी दिखा सकता है दोस्तों। और यहाँ पे देखा जाए तो मैंने इस ट्रेड लाइन जो ड्रॉ की है तो इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है येस बैंक। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है और एक पॉइंट यहाँ पे लिया है और यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यूसली येस बैंक इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम रिसेंटली सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 13.20 का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है और उसके नीचे 13 रुपये का सपोर्ट है दोस्तों। और 13 रुपये का जो सपोर्ट है वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली 13 रुपये का जो सपोर्ट है उसको ही मेंटेन कर रहा है येस बैंक। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ऊपर के लेवल पे जो रिसेंटली जो रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा वो 13.50 का रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर येस बैंक को ऊपर के लेवल पे निकलना है तो अगर येस बैंक 13.50 का जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमें दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा वो 13.85 का और उसके ऊपर 14.25 का और 15 रुपये तक भी आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में दोस्तों। और उसके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ देना येस बैंक को काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं दोस्तों तो हमें येस बैंक भी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ नेक्स्ट वीक में तकरीबन 15 रुपये के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इन लेवल्स को आप वॉच आउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।